नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो आपको एक डर सता रहा होगा। इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर एक्स, हर जगह एक ही शोर है, अरावली खतरे में है। सरकार ने अरावली को खनन के लिए खोल दिया है या फिर अब छोटे पहाड़ नहीं बचेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अरावली की परिभाषा बदल दी गई है। अब बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं को खुली छूट मिल गई है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? क्या सच में दिल्ली एनसीआर की सास कही जाने वाली अरावली खत्म होने वाली है? अगर आप इन खबरों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके सारे भ्रम दूर कर देंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुद सामने आकर इन अफवाहों का जवाब दिया और एक बड़ा डेटा सामने रखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी कि एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि इस नई परिभाषा के मुताबिक जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं अब उन्हें पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब निकाला गया कि वहां अब जमकर माइनिंग होगी और इमारतें बनेंगी। विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि नियमों में ढील दी जा रही है। कहा गया कि सरकार 20 से 25% अरावली को ही बचाना चाहती है और बाकी को माइनिंग जोन बना देगी। ये नैरेटिव इतना तेजी से फैला कि हर पर्यावरण प्रेमी डर गया। इस सारे भ्रम को तोड़ने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर अरावली को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने डेटा देते हुए कहा कि अरावली का दायरा लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र का 90% हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। पर्यावरण मंत्री ने साफ किया कि नियमों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण को लेकर कोई समझौता नहीं कर रही है और माइनिंग को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है उस पर भूपेंद्र यादव ने एक बहुत छोटा सा आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि अरावली के कुल क्षेत्र में से केवल 0.19% हिस्सा ही ऐसा है जहां खनन की एलिजिबिलिटी हो सकती है, वो भी सख्त नियमों के साथ। यानी पूरा अरावली माइनिंग के लिए नहीं खोला गया है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, वो 100 मीटर वाला नियम आखिर क्या है? भूपेंद्र यादव ने इसे बहुत ही बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि केवल 100 मीटर से ऊंची चोटी ही अरावली मानी जाएगी। ये गलत है। नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ पहाड़ की चोटी नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक पूरी पहाड़ी संरक्षित है। इसका मतलब है कि पहाड़ की जड़ से लेकर शिखर तक सब कुछ अरावली का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का गैप भी है तो उसे भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, आप पूरा उनका बयान सुनिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज़्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब
2% में ही माइनिंग हो सकती है। भूपेंद्र यादव ने यह भी माना है कि अरावली में असली समस्या नियमों की कमी नहीं बल्कि अवैध खनन है। उन्होंने कहा कि नई परिभाषा से एजेंसियों को अवैध माइनिंग रोकने में कानूनी मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार सिर्फ बचाव की बात नहीं कर रही है बल्कि रिस्टोरेशन पर भी काम कर रही है। मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अरावली के 5 किलोमीटर के बफर जोन में पेड़ पौधे, घास और झाड़ियां लगाई जा रही हैं। इसका मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि पूरी इकोलॉजी को वापस लाना है। भूपेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अरावली खत्म हो जाएगी वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार का स्टैंड क्लियर है, विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अब उम्मीद है कि पर्यावरण मंत्री के बयान से सोशल मीडिया का शोर थम जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को अरावली को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो उन लोगों के साथ आप जरूर शेयर करें। और अगर आपको अरावली का पूरा मुद्दा समझना है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।